नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि 31/3/2023 मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई या 30 सितंबर एज द केस में भी, जिनका इंडिविजुअल है, जिनको ऑडिट नहीं होना है, वो 31 जुलाई तक जिनको फाइल करनी है। आप ये भी जानते हैं कि जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेट है या रिवाइज रिटर्न फाइल करने की डेट है वो है लास्ट दिसंबर तक। मतलब अगर 31/3/2023 की बात करें तो हम 31/12/2023 तक हम बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न क्या होता है ये छोटा सा मैं बताता हूँ। बिलेटेड मतलब लेट फाइल कर रहा हूँ, रिवाइज मतलब ओरिजिनल मैंने विद इन ड्यू डेट फाइल किया था, बाद में उसे रिवाइज कर रहा हूँ। बट अगर आपको उसके बाद कोई चीज पता चलती है, कोई इनकम आपका रह जाता है और उसे फाइल करना है आपको, तो आप ITR-U फाइल करते हो। ITR-U फाइल करने की कुछ शर्तें हैं। ITR-U पे एक मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। बट आज मैं ITR-U को भी कवर करूंगा, प्लस आपको लाइव बताऊंगा कि ITR-U कैसे फाइल कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि ITR-U आप अबव 2.5 लाख और बिलो 5 लाख इस अमाउंट का भी फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ITR-U क्या? ITR-U इज अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न है, आप इसको फाइल कर सकते हैं और ये आप 2 साल तक फाइल कर सकते हैं। मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। कौन ITR-U फाइल कर सकते हैं? सारे लोग फाइल कर सकते हैं। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो भी फाइल कर सकते हैं। आप ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न फाइल किया है तो भी कर सकते हैं। ये सारी कंडीशन है जिसमें आप ITR-U फाइल कर सकते हैं कि पहले आपने ITR-U फाइल ही नहीं किया था, ITR फाइल ही नहीं किया था, या फिर आपने डेडलाइन मिस कर दिया। बिलेटेड रिटर्न का मतलब 31 दिसंबर का डेडलाइन मिस कर गया। उसके बाद इनकम आपने करेक्टली डिक्लेयर नहीं किया, या फिर आपने रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूज कर लिया, आपने रॉन्ग रेट से टैक्स पे कर दिया। अब रॉन्ग रेट से टैक्स कैसे पेड होगा? आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ कैलकुलेट हो जाती है। आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म में दिखा दिया, या फिर मान लीजिए आपकी अदर इनकम थी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, आपने उसको नॉर्मल अदर इनकम दिखा दिया। इस तरीके से विनिंग फ्रॉम लॉटरी में इससे फ्लैट 30% टैक्स लगती है, बट नॉर्मल अदर इनकम में आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। उसके बाद अगर आपको कैरी फॉरवर्ड लॉस रिड्यूस करना है, इंक्रीज नहीं रिड्यूस करना है, तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रिड्यूस करना है, ये सब बिजनेस वालों के लिए है। उसके बाद आपका जो रिड्यूस है टैक्स क्रेडिट, अगर आपका रिडक्शन करना है तब आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। और कौन एलिजिबल नहीं होंगे फाइल करने के लिए? अगर आपने एक बार ITR-U फाइल कर लिया, दोबारा नहीं फाइल कर सकते हैं। अगर आप नील रिटर्न, लॉस रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो भी आप नहीं कर सकते हैं। आप अगर रिफंड इंक्रीज कर रहे हैं नहीं कर सकते हैं। आपकी टैक्स कम बन रही है तो भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका सर्च इनिशिएट हो चुका है, मतलब सर्च एंड सीजर इनिशिएट हो चुका है तो नहीं कर सकते। सर्वे कंडक्ट हो रहा है तो नहीं कर सकते। अगर आपसे बुक्स मांगी गई, पता चला कि आपसे बुक्स मांगी गई कि भैया मुझे आपने कोई रिफंड क्लेम कर लिया, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम कम दिखाई, बाद में आपसे बोला कि भैया आपको डॉक्यूमेंट दिखाओ, आप बोले उन्हें मैं ITR-U फाइल करूंगा, तो वो आप नहीं कर सकते। अगर कोई असेसमेंट रीअसेसमेंट है जो या तो पेंडिंग है या फिर कंप्लीट हो चुका है, अंडर प्रोसेस में पेंडिंग या कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको नहीं कर सकते। और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो एडिशनल टैक्स आउटगो। अगर एडिशनल टैक्स आउटगो नहीं है तो भी आप नहीं कर सकते। ये देखिए ITR-U आप कब तक फाइल कर सकते हैं? तो 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 24 महीने। तो इस तरीके से आपका ये डिसाइड हो जाएगा। यहां भी दिया हुआ है कि रिटर्न फॉर FY 19-20 कब तक फाइल कर सकते हैं, मतलब मार्च 23 तक। टोटल 3 साल का डिफरेंस हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एडिशनल टैक्स आपको कितना पे करना पड़ेगा? अगर आप एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के 12 महीने, मतलब हमारे केस में 31/3/24 तक फाइल करते हैं तो 25% ऑफ एडिशनल टैक्स, और उसके बाद करते हैं तो 50% ऑफ एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट आपको इतना पे करना पड़ेगा। 5 लाख तक का आपको रिटर्न फाइल करना होता है तो उसमें लेट फाइलिंग आपको 1000 रुपए की लग जाती है अंडर सेक्शन 234 है। अभी मान लीजिए आज की डेट में 31/3/2022 का अगर मैं रिटर्न फाइल करूं तो अब मैं आपको लाइव करके बताऊं किस तरीके से ये फाइल आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जानी है, ये incometax.gov.in। अब यहां पे क्या है,
यहाँ पे आपको दिखेगा अगर आप इंडिविजुअल हैं, कंपनी है, नॉन कंपनी है। मैं इंडिविजुअल के केस में बता रहा हूँ। इंडिविजुअल का मान लेते हैं कि सैलरीड है, आप कोई भी करेंगे वो वैसे ही आएगा। सैलरी के केस में मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में जाता हूँ। यहाँ देखिए डाउनलोड्स में मुझे असेसमेंट ईयर में यहाँ पे 22 टेस्ट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे 31/3/22 की ITRU भरनी है। ये मुझे एक्सेल यूटिलिटी आ गई। आप ध्यान रखिए, ITRU आप तभी फाइल कर पाएंगे जब आपको ये एक्सेल यूटिलिटी बनानी आती हो और एक्सेल यूटिलिटी से आपको JSON फाइल जनरेट करना आता हो। तो वो भी मैं भी बता रहा हूँ ये किस तरीके से होगा। ये ऑनलाइन नहीं होता, ऑनलाइन बाकी प्रोसीजर होंगे, लेकिन सारे इनकम वगैरह की डिटेल आप इसमें ही भरेंगे। अब ITR यूटिलिटी बेस्ड इसको आपने सेव कर लिया, मतलब डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जैसे ये देखिए यहाँ पे ये आ गई। अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको हम ओपन कर लें। ये ओपन करने के बाद देखिए इस तरीके से आप अगर इनेबल मैक्रो करके ऑप्शन आएगा, इनेबल करेंगे तो इस तरीके से आएगा। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप क्या प्रीफिल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रीफिल है तो वो डाल दीजिए, या इंपोर्ट JSON है अगर पहले की फाइल पड़ी हुई तो उसको डाल दीजिए। इंपोर्ट प्रीफिल से क्या होगा ना, आपको नाम, एड्रेस ये सब पहले से भरा हुआ आपको मिल जाएगा। बट अगर आप मैनुअली भी इसको भर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं कि आप इंपोर्ट प्रीफिल नहीं करें, आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं। मैं इंपोर्ट प्रीफिल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने इनकम टैक्स की अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे है ये देखिए डाउनलोड प्रीफिल डेटा। इस पे आप अगर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए असेसमेंट ईयर आ रही है। मुझे असेसमेंट ईयर 22-23 का फाइल करना है, 31/3/22 का। ये करके मैं ये डाउनलोड करके रख सकता हूँ। ये मेरा डाउनलोड हो गया। अब आपको एक चीज यहाँ पे जाननी है, अगर आपके पास प्रीफिल डेटा नहीं है या फिर अगर आपका प्रीफिल डेटा करेक्टली नहीं आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना। आप बस एक काम कर सकते हैं कि आप मैनुअली इसको फिल कर सकते हैं। इंपोर्ट प्रीफिल पे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए इस तरीके से आएगा। ओके करूंगा और वो फाइल में सेलेक्ट कर लूंगा। करने के बाद इस तरीके से ये वर्कआउट करेगा। देखिए किस तरीके से ये सारी चीजें आपको हो रही है। ये ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स, ये नेम, एड्रेस वगैरह आपको प्रीफिल करके देगा। और इसके बाद आपको क्या करनी है, आपको जो डिटेल्स इसमें नहीं डली हुई है वो आपको फिर से इंटर करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ आपको सारी डिटेल में कभी कभी कोई चीज जैसे टाउन, सिटी ये छूट गई है, इसको आपको भरना पड़ेगा। यहाँ अंडर सेक्शन न्यू टैक्स रिजीम है या ओल्ड टैक्स रिजीम, मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम में मुझे फाइल करना है तो मैं इसे नो कर दूंगा। ये सारी चीजें, जो चीजें नहीं भरी हुई है वो आपको भरनी पड़ेगी। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से आप एक्सेल यूटिलिटी को भर सकते हैं। अब यहाँ आ रहा है फाइल अंडर सेक्शन, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप ये रिवाइज रिटर्न नहीं होगी, ये 139(8)A, अच्छा ITRU का जो सेक्शन है 139(8)A है, यहाँ पे मुझे ये डालना पड़ेगा। और सिंस ये मेरी पुरानी रिटर्न मैंने नहीं फाइल कर रखी है, तो ये मुझे, अगर मैंने पुरानी रिटर्न फाइल कर रखी होगी तो यहाँ पे मुझे वो डालना पड़ेगा, ओरिजिनल रिटर्न का पूरा डिटेल डालनी पड़ेगी। बट इसके बाद आपको सैलरी, आप यहाँ पे जो भी है यहाँ पे डिटेल भर देंगे, कितनी अमाउंट है, क्या है। उसके बाद ये देखिए ये पूरी डिडक्शंस वगैरह हैं। अब ये सारी चीजें मैं कई बार बता चुका हूँ किस तरीके से भरते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद आपको आना है पार्ट ए, जनरल। ये ITRU की डिटेल है। इसमें आपको देखिए यहाँ पे आपको भरना है, क्या पहले आपने रिटर्न फाइल करा है, मैंने नहीं करा है तो इसे नो कर दूंगा। अगर यस करूंगा तो देखिए यहाँ पे मुझे एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह के लिए यहाँ पे फिर से ये ब्लू हो जाएगी। आपको पता है कि ब्लू टैब भरनी पड़ेगी। तो कौन से सेक्शन में, मान लीजिए मैं यस करता हूँ, कौन से सेक्शन में भरा हुआ था, 139(1) में या अदर्स में। तो ये सारी एक्नॉलेजमेंट नंबर, ITR टाइप कौन सी मैंने फाइल करी थी, से मैंने ITR1 ही फाइल करा होगा पहले, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर और ये डेट वगैरह ये सब डालनी पड़ेगी। बट मैंने पहले नहीं फाइल करा है तो मैं इसे कंप्लीटली नो कर दूंगा एक साथ। तो ये देखिए ये सारी आपको अब यहाँ एडिट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एलिजिबल हैं ITRU फाइल करने के लिए, इसे मैंने यस कर दिया। अब रीजन आप क्यों अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले नहीं फाइल किया था तो इसलिए रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड। आप इसमें से जो रीजन है आपका वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, तो ये इसमें क्या करना है, कौन सा आपका सेलेक्ट करना है, जैसे 12 महीने वाला है या 12 से 24 महीने वाला है, कौन सा आपको सिलेक्ट करना है। तो आज मैं 31/3/22 का कर रहा हूं, तो उसका असेसमेंट ईयर एंड हुआ 31/3/2023।
31/3/2023 आज मैं फाइल कर रहा हूँ जुलाई में, तो ये विद इन 1 ईयर है, तो मैं विद इन 12 मंथ ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इसको कर दिया। इससे क्या होगा, वो आपका ना टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होगी। अब टीडीएस वगैरह जो भी है डिटेल यहाँ पे आप डाल दीजिए। आप एक बार, आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ कि फॉर्म 26A से आपको ये करना पड़ेगा। आपको टैक्स वेरिफिकेशन पे पहले आना है। यहाँ पे आपको देखिए जो बैंक नेम है, एक कम से कम एक बैंक का नाम डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको नाम, डॉटर, फादर, सन, मतलब फादर्स का नेम और पैन नंबर, प्लेस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ये करने के बाद आप चलिए, अब मैं इनकम डिटेल में से मान लीजिए मैं सैलरी 4,90,000 की सैलरी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और कोई भी इनकम मेरी नहीं है। अब क्या है ना, यहाँ पे देखिए मैं टैक्स वेरिफिकेशन वाले टैब में सारा कुछ कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं कैलकुलेट टैक्स पे जब क्लिक करूंगा, आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है या 2.5 लाख तक है तो आपको ITRU फाइल करने देगा ही नहीं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपको आ जाएगी टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में, ये 1,000 रुपए। अब आपको फाइल करने से पहले ये ई पे टैक्स, इस पे आप क्लिक करके आप फाइल कर सकते हैं, या मैंने आपको कई बार बताया कि किस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स का जो टैक्स है वो कैसे फाइल करते हैं। अब ये 1,000 रुपए क्या थे, तो यहाँ देखिए अंडर सेक्शन 234F जो लेट फाइलिंग की फी है वो है 1,000 रुपए। तो ये करने के बाद आपको, ये पे करने के बाद आपको ये पार्ट बी ATI पे जानी है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 140B। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे गया, ई पे टैक्स पे गया और यहाँ पे जाके पैन नंबर डाल के यहाँ पे पैन नंबर डालना है और यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल पे OTP आएगी। इनकम टैक्स सेलेक्ट करने के बाद असेसमेंट ईयर, टाइप ऑफ पेमेंट, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अदर्स करके, अदर्स में आप डाल के इसको पे कर सकते हैं। ये आपका टैक्स नहीं है, ये आपकी लेट फी है। अदरवाइज आप टैक्स में भी अगर पे कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसी भी हेड में अगर आप पे करें, इंटरेस्ट में करें या पेनाल्टी में करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो टैक्स क्रेडिट है वो 26A में दिख जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो टैक्स में कर दीजिए या अदर्स में कर दीजिए। इस सब में भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ज्यादा बेहतर है कि इस दोनों में टैक्स या अदर्स में इसको पेमेंट कर दें। ये पेमेंट करने के बाद जो चालान नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो बाद दोस्तों लास्ट टैब में आने के बाद मैं यहाँ पे जनरेट JOSN पे क्लिक कर दूंगा और ये जो कुछ ऑप्शन है इसको ओके कर लूंगा और ये देखिए इस तरीके से मेरा JOSN फाइल जो है वो सेव हो जाएगा। अब आइए उस JOSN फाइल को अपलोड कैसे करते हैं, तो आपको अपने जो अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 22-23। यहाँ फाइलिंग टाइप आ जाएगी 139A अपडेटेड रिटर्न ITRU। मैं ऑडिटेड नहीं हूँ। कौन सा ITR फाइल करना है, ITR 1। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये कंडीशन है, कब फाइल कर सकते हैं कब नहीं फाइल कर सकते, इसको कंफर्म किया मैंने। यहाँ पे अटैच फाइल, अटैच JOSN फाइल में करके यहाँ पे मैं वो जो JSON फाइल सेव किया था वो अपलोड कर दूंगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जो वो आगे का इंस्ट्रक्शन बताएगा कि मुझे अब आधार से जो वेरीफाई करना होगा वो वेरीफाई कर लेंगे। वो सारी चीजें जो आगे की चीजें वो मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट ITRU के बारे में जानकारी होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। मिलते फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं रितीश राज साइनिंग ऑफ। Thank you so much.